नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एसएससी का होम पेज है। ठीक है, यहाँ पे आने के लिए आपको ssc.nic.in को क्लिक करना होगा। इसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको एक यूज़र आईडी की ज़रूरत होगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर का, और एक पासवर्ड का, जो कि आपने क्रिएट किया होगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म को कैसे भरते हैं, हम लोग पूरे फॉर्म का भी भरने वाले हैं, किस तरीके से नहीं करना है नहीं करना है, सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। ठीक है, अपने मोबाइल से ही भरेंगे। किस प्रकार से अपने मोबाइल से एसएससी के फॉर्म को भरेंगे, जो कि एसएससी का जो है, ठीक है, एसएससी का जो जीडी का जो फॉर्म फिल हो रहा है, कैसे मोबाइल से भरना बिना किसी गलती के, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए फॉर्म को भरते हैं बिना किसी गलती के। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, कमेंट करना। किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तब भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आ सकते हैं, आना है आपको एसएससी के होम पेज पे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसका जो वेबसाइट है, ठीक है, ये आप ssc.nic.in पे आप करेंगे, एसएससी का होम पेज आएगा, वहाँ से आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डाल लेना है और एक पासवर्ड डाल लेना है। ये प्रोसेस मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो अगर पासवर्ड आईडी आपका सेव होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ मैनुअली एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका कैप्चा होगा, उस कैप्चे को यहाँ पे भर लेंगे, GNM, ठीक है, GNM, फिर से FR। कैप्चा को भरने के बाद आप ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो आपका पेज होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मेरा नाम आ गया है। ठीक है, बाकी का ये सारा डिटेल आ गया, लॉगआउट वगैरह का, ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्म भरने का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग भरने वाले हैं जीडी के लिए। तो जीडी के लिए आपको ये फर्स्ट ऑप्शन ही दिख जाएगा, एसएससी जीडी का। ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड, यहाँ पे आपको दिखेगा। इसे बहुत सारे ऑप्शन, नोटिफिकेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी का आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखिएगा तो यहाँ पे ये जो है 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और ये 31 दिसंबर को रात के 11 बजे वेबसाइट ख़त्म हो जाएगा। पेमेंट जिनको भी करना है जनरल वालों के लिए 1/1/24 तक आपका डेट है ऑनलाइन पेमेंट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे और अप्लाई पे आ करके फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं अप्लाई के लिए। ठीक है, ये हम लोग अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये सारा डिटेल आपके पास खुल करके आ जाएगा। ठीक है, ये डिटेल पूरा आपको फिल करना होगा ध्यान से, कि इसमें एक चीज़ का आप ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें जितना भी है ना फॉर्म 90% आपका फिल हो चुका होता है पहले ही, क्योंकि आपको पता है कि जब रजिस्ट्रेशन में करते हैं सारा डिटेल A to Z वहीं पर डाल दिया होता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे नाम पहले से आ जाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसके अलावा जेंडर वगैरह सारी चीज़ें आपका जो है ऑटोमेटिक पहले से फिल आएगा, क्योंकि आपने ये रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आपने फिल कर दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन दिया गया। अगर आप एक्स सर्विसमैन है किसी आर्म्ड फोर्स में से तो येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद में फिर आपको ये दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते होंगे तो आप येस करिएगा, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो उसके बाद आपको यहाँ पे दिया जाएगा एनसीसी के लिए दिया गया है। तो एनसीसी पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, एनसीसी अगर आपने किया है तो आप येस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। अगर येस करते हैं तो येस करेंगे तो आपको यहाँ पे एनसीसी का जो सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट वो सेलेक्ट करना होगा। और अगर आपने नहीं किया है, नो करते हैं, तो आपको ये नहीं चुनना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेंटर का 3 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, मतलब हर रीजन के लिए आपको जो सेंटर चुनना है आप यहाँ से चुन सकते हैं। तो अगर इस सेंटर में देखेंगे तो सेंटर यहाँ आपके पास शो करेगा, आप इसको जो आपको सेंटर चुनना होगा चुन सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे ये तीनों सेंटर को चुन लेना है। ठीक है, चुनने के बाद में यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे मीडियम दिया गया है एग्ज़ाम आपको फिल करने भरने, एग्ज़ाम का मोड चेंज करने, मतलब कि सेलेक्ट करने के लिए कि किस मोड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं कि इंग्लिश में देना चाहते हैं। ठीक है, जिस भी मोड में देना चाहते हैं, या फिर बांग्ला, उर्दू या फिर जो भी है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो बहुत सारे लैंग्वेज है, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गुजराती, बंगाली, असमी, सारे लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्टेड है। आपको जो होगा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसी लैंग्वेज को यहाँ पे दोबारा कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद नीचे आएंगे 19 नंबर में, आपको यहाँ पे यूटी सेलेक्ट करना। अगर आप किसी यूटी से आते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि आपका यूटी क्या है, मतलब कि उसको देखेंगे, या फिर
जो आपका स्टेट है, डोमिसाइल स्टेट और यूटी दोनों के लिए ऑप्शन दिया गया है। आपका जो होगा वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको जो भी होगा वहाँ से आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो मैं मान लीजिए मैं बिहार से हूँ तो मैं यहाँ पे बिहार को है सेलेक्ट कर लेता हूँ। याद रखेंगे दोनों चीज़ों को 2-2 बार भरना। पहले ये चीज़ें नहीं थी लेकिन अब ये हो गई हैं क्योंकि 2-2 बार कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेम प्रोसेस यही सेम सेकेंड वाले में भी करना है, ठीक है। इसको करने के बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि क्या आप ये जो आपका जो स्टेट है यूटी ऑफ ओरिजिन अनदर स्टेट और यूटी, इसमें आपको येस और नो करना है। जो होगा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे पोस्ट प्रीफ्रेंस डालना है। तो पोस्ट प्रीफ्रेंस में बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है। बहुत लोग 1-2 बार पूछे भी हैं हमसे कि इसमें क्या डालना है, कैसे डालना है। इसमें पोस्ट अगर हम लोग डालें तो कौन सा पोस्ट भरें, कौन सा पोस्ट नहीं भरें, या फिर यहाँ पे तो पूरा डिटेल में आ जा रहा है पोस्ट कैसे डालना है, नहीं डालना है, क्या है। क्योंकि यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है सिर्फ ये, तो इसमें सिर्फ आप एक बार में एक ही बॉक्स में एक ही लेटर डाल सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे और कोई लेटर डालने का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ। तो इसके लिए आप देखेंगे नीचे जब आइएगा ना तो यहाँ पे पोस्ट डिटेल का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये पोस्ट डिटेल्स पे क्लिक कर लेना सिंपली। जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो भी पोस्ट है ना उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा और साथ में एक कोड आ जाएगा। तो ये जो कोड दिया गया है ना आपको वो भरना है। मान लीजिए कि आपको BSF में चाहते हैं कि हो जाए, CISF में हो जाए, तो आपके पास मान के देखिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया, 7 पोस्ट, ठीक है। 7 मतलब कि पोस्ट में रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो 7 में से मान लीजिए आपको पहले किस में जाना, आपका पसंद कौन सा है। मान लीजिए कि इतने सारे पोस्ट हैं लेकिन हमको इसमें से सिर्फ CRPF ही अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत लोग होंगे उनको BSF अच्छा लगता है, बहुत लोगों को CISF अच्छा लगता है, SSB है, ITBP है, असम राइफल्स, ये बहुत लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको जो चीज़ इसमें से पसंद होगा उस चीज़ को पहले, उसका कोड जो है पहले लिखेंगे, उसके बाद में फिर जो होगा उसको लिखेंगे। इस तरीके से करते हुए पूरा को भरेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए A से लेकर H तक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए A लिख लिए, ठीक है। इसमें C लिख लिए, इसमें D लिख लिए, इसमें B लिख लिए, इसमें E लिख लिए, इसमें E लिख लिए, F लिख लिए और इसमें H लिख दिया। और जो चीज़ यहाँ लिखेंगे सेम उसको भी यहीं पे रिपीट कर देना है, ठीक है। रिपीट करने के बाद में आएंगे फिर यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है। जो अभी तक आपने टोटल उतना पढ़ाई कर चुका है उस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें ऑप्शन दी गई हैं। आपको जो होगा उस चीज़ को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे। यहाँ पे आप किस लेवल पे मतलब कि भर रहे हैं, तो 10th लेवल पे भर रहे हैं, है ना। तो 10th स्टैंडर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। करने के बाद में यहाँ पे आपका एग्ज़ाम का ऑप्शन आएगा कि अपना अगर 10th सेलेक्ट करते हैं तो आप उस चीज़ को पास किए हैं या फिर अपियरिंग है, मतलब पढ़ाई के दौरान एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप पास को सेलेक्ट करिएगा। अब बाकी ये जो होंगे ना, ये सारा चीज़ आपका जो रजिस्ट्रेशन में आप फिल किए तो ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ले लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो भी नंबर आया था टोटल उसको यहाँ से परसेंटेज से डिवाइड कर, परसेंटेज जो होगा यहाँ पे लिख लेंगे। अगर आपको परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम होता है, अगर किसी आप स्टेट बोर्ड से हैं, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम टोटल 500 नंबर का हुआ है, ठीक है। अगर उसमें सारा आपका मतलब कि 315 नंबर आया, तो आप सोचिएगा कि मेरा अगर 315 आया है तो कितना परसेंट हुआ, है ना। तो आपको इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना नंबर आता है, मान लीजिए 315 है, तो इसको डिवाइड दे दीजिएगा 5 से। जो भी नंबर आएगा वो आपका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया मार्क्स जिसका है 500 में से वो। अब मान लीजिए किसी का CGPA है, ठीक है। मान लीजिए किसी का 6.8 CGPA आया है, ठीक है, हाँ, या फिर 7.0 CGPA है, तो वो उन लोगों को कैसे परसेंटेज डालना है, ठीक है। तो वे लोग डायरेक्ट यहाँ पे अपना CGPA लिख सकते हैं, जितना बट CGPA रहेगा। अगर मान लीजिए CGPA नहीं डायरेक्ट परसेंटेज है तो वो आप ये करेंगे कि अपना जो CGPA है ना, मान लीजिए कि 6.8 CGPA है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 के साथ में। इसके करेंगे तो आपको जो भी परसेंटेज आएगा उस चीज़ को यहाँ पर आप अपना फिल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया ये कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी टर्म एंड कंडीशन, ये हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस SSC के अलावा कहीं और पे भी आपका जो डिटेल है शेयर किया जाए, ताकि अगर कहीं जॉब का अपॉर्चुनिटी हो तो आपको बताया जा सके कॉल में, email या फिर किसी भी माध्यम से, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अदरवाइज नहीं चाहते हैं तो नो करेंगे, ठीक है।
इसके बाद जो भी आपका एड्रेस वगैरह होगा सारा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन जो फिल किया हुआ था वो आ जाएगा। और यहाँ पे फिर आपको अपना फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिंपली आप चूज़ नाउ पे क्लिक करिएगा इस पर, तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। उसमें आपका जो फ़ोटो होगा चुन लेंगे, और वो फ़ोटो जो भी आप चुनेंगे पासपोर्ट साइज, वो आपका 20 से लेकर के 50 KB के अंदर होना चाहिए, तो ही वो फ़ोटो अपलोड लेगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है। और अगर सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो वो आपका 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच में होना चाहिए, तभी अपलोड लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है कि हम इमेज को कैसे रिसाइज करें, ठीक है, या फिर मान लीजिए मेरा जो हो गया यहाँ पे तो 50 KB का मांग रहा है, लेकिन मेरा मतलब कि 57 KB हो गया, मेरा मान लीजिए 250 KB का हो गया है, ठीक है, या फिर 2 MB का फ़ोटो हो गया, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने अपने एक चैनल पे एक वीडियो बनाया है कि फ़ोटो को रिसाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसको आप देखिए, आप अपने मोबाइल से अपने फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़, ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी फ़ोटो अपलोड करेंगे वो 24 अगस्त 2023 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले का फ़ोटो होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके बाद ये जो फ़ोटो डालेंगे, अगर 24 अगस्त के बाद का फ़ोटो डाल रहे हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और एक चीज़ ये याद रखेंगे कि अगर आप जो फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं अपना, ठीक है, मान लीजिए हम बता देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए आप अपना ये फ़ोटो अपलोड किए हैं, ठीक है, पासपोर्ट साइज, तो इस पर आपका यहाँ पे सेंटर में आपका नाम डाल दीजिएगा, डेट ऑफ फोटोग्राफी डाल दीजिएगा। ये न्यू रूल के हिसाब से है कि आपका फॉर्म में दिक्कत नहीं होगा, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है आपका, ठीक है। इतना कुछ करिएगा। इतना कुछ करने के बाद में यहाँ नीचे आइएगा तो एग्री के बटन पर क्लिक करिएगा। एग्री करने के बाद में ये आपका एक कैप्चा दिया गया, ठीक है, कैप्चा को आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, ये जो जैसा दिया गया वैसे ही। उसके बाद प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है, सबमिट कर लीजिएगा फॉर्म को। उसके बाद फिर आपको ओके का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को, ठीक है। प्रिंट करके फिर उसको अपने पास रख लेंगे, अदरवाइज फ़ोन में उसका PDF के तौर पर सेव करके रख लेंगे। तो ये पूरी जानकारी है अभी तक की कि फॉर्म को कैसे भरना है अपने मोबाइल से। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ सर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता है आपका भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।